मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र नेशनल हाईवे भारत पंप के सामने बने एआर हॉस्पिटल में उस समय हड़कंप मच गया जब सोमवार की रात समय करीब 9:50 पर कुछ दबंगों ने हॉस्पिटल स्टाफ के ऊपर फायरिंग कर दी। उस समय मानो हॉस्पिटल में सभी डर गए थे। एआर हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर सबा ने बताया कि हम लोग सोमवार की रात लगभग 9:45 पर खाना खा रहे थे। तभी कुछ लोग हमारे हॉस्पिटल के सामने गाली गलौज कर रहे थे। मैंने जाकर देखा तो 2 लोग बाइक पर खड़े थे और 2 युवकों के हाथ में तमंचे थे। जैसे ही तमंचों से युवकों ने फायरिंग की तो मैं नीचे बैठ गई, जिससे उनके वार खाली चले गए। तीसरी बार बदमाशों ने अस्पताल के अंदर फायरिंग करते हुए वहां से भागने लगे। तभी हॉस्पिटल के स्टाफ ने बाइक सवार बदमाशों का पीछा करना शुरू किया, लेकिन रामगंगा नदी के पुल पर बदमाशों का कोई पता नहीं चला। फायरिंग से पूरे स्टाफ में दहशत है। तो वहीं हॉस्पिटल स्टाफ ने बताया कि हमें अपनी जान का खतरा है। डॉक्टर सबा ने फायरिंग की सूचना डायल 112 को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने जायजा लेकर थाना कटघर इंस्पेक्टर को सूचना दी। मौके पर पहुंचे सीओ कटघर और एसएचओ कटघर ने मौके का जायजा लिया और डॉक्टर सबा से कहा कि लिखित में तहरीर दो। फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। डॉक्टर सबा ने थाना कटघर प्रभारी को लिखित में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। एसएचओ कटघर का कहना है कि प्रार्थी की तहरीर के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी है और आरोपियों की तलाश कर रही है। कल हम लोग खाना खा रहे थे यहाँ बाहर बैठे हुए, एक फैसल नाम है वो आए थे यहाँ पर अपने 3 साथियों के साथ। फैसल नाम का लड़का, उसने आकर मेरे ऊपर सीधे गोली चला दी। पहले गाली गलौज कर रहा था बाहर खड़े होकर, मैं देखने लगी उसको। जैसे मैं खड़ी हुई उसने गोली चला दी। मैंने उसके हाथ में पिस्टल देख के नीचे बैठ गई थी। गोली मेरे सिर के ऊपर से गुजरी है। कितने राउंड फायर किए होंगे? उसने 2 फायर तो किए थे, वो खाली गए, और एक जो तीसरा फायर किया है वो चला था। जो दीवार टूटी, दीवार पे लगा है, वो मेरे हाथ पे लगी है आकर दीवार। मेरा हाथ में चोट लगी है उससे। क्या समय रहा था? 9:50 समथिंग, रात के 9:50 थे। तो पुलिस आ गई? पुलिस हाँ, को सूचना दी थी? पुलिस आई थी। मैंने 112 नंबर पे भी कॉल की थी, तो वो भी पुलिस आई थी, और फिर दोराहे पे फ़ोन किया था पुलिस वालों को, वो भी आए थे। एसएचओ वगैरह सब लोग आए थे, सीओ भी आए थे। तो क्या कोई पुरानी रंजिश चली आ रही है क्या? हाँ, हमारी उनसे पुरानी रंजिश है। पहले हमारा जो है उनका ज़मीनी विवाद चल रहा था कुछ। फिर उन्होंने मेरे भाई के ऊपर अपनी भांजी बरीशा से 376 लगवा दी थी, और उसका जो है दबाव डालते हैं, वो पैसे मांगते हैं। पैसे मांगने के लिए ही उन्होंने 76 लगवाई थी मेरे भाई के ऊपर, और उसी का उन्होंने मुझे 2 बार कोर्ट में भी धमकी दी है, यहाँ पर भी धमकी दी है उन्होंने। तीसरी बार अटैक हुआ है, ये 3 बार पहले आ चुके हैं वो लोग यहाँ पर हथियार लेकर। तो रात जो फायरिंग की थी कितने 3 लोग थे? तीनों के पास तमंचे थे क्या? 4 लोग थे वो। 3 लोगों को, एक जने को मैंने पहचान लिया है, 3 लोग अज्ञात है, वो मेरी पहचान में नहीं आए। लेकिन फैसल को मैंने बहुत अच्छे से पहचाना, सामने से देखा है मैंने। सबके पास तमंचे थे? हाँ, तमंचे थे। उसने जो चलाया, उसने मेरे सिर पे सीधे से तमंचा चलाया है। तो क्या पूरा स्टाफ भी डरा हुआ है? हाँ, स्टाफ भी था, मेरे स्टाफ भी डरा हुआ है, सब। मैं खुद डरी हुई हूँ, तो ना मुझे जान का खतरा है बिल्कुल उनसे। अब आप क्या चाहते हैं? जेल जाए, वो यही चाहती हूँ मैं, क्योंकि वो तो आज मेरे घर में आके मुझे मार सकते हैं, तो फिर कल को तो कुछ भी कर सकते हैं ना वो। पुलिस में कोई एप्लीकेशन दी है आपने? हाँ, पुलिस में मैंने लिखित एप्लीकेशन दी।